हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एंड एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हमें लाइट का और उसका ही सीन दिखाया जाता है। शोकोमाकी का वो बात सोच रहा होता है लाइट मन में कि मुझे जल्द से जल्द इसे मारना होगा और इसे जल्द से जल्द ही मुझे इसका नाम मतलब पता लगाना होगा ताकि वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स में देना है हेडक्वार्टर्स में। तो वो यहाँ पे कह रही होती है कि अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो वो यहाँ पे उसका असली नाम यहाँ पे डेथ नोट पे लिख देता है, जो उसका नाम होता है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो आप यहाँ बार बार अपनी घड़ी क्यों चेक करते हो। उसने लिखा होता है 1 जनवरी 2007। उसका नाम शोकोमाकी का नाम और उसकी डेथ वो एक ऐसा सुसाइड करेगी जिससे उसकी बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। रियूक वहाँ जोर जोर से हंस रहा होता है। हम उन्हीं का सीन देखते हैं वैसे एल एंड कंपनी का, मतलब एल और उसके साथियों का। वो कह रहे होते हैं कि हमें कीरा को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह के डिवाइसेस लगाए थे कि तुम कीरा हो कि नहीं। वो कहता है कि वो कहता है कि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो नहीं बजेंगे। मात्सु वहाँ पे एल का फ़ोन आया तो मात्सुडा निराश होता है कि इसने हमारे तो फ़ोन बंद करा दिए। वो यहाँ पे फ़ोन पे बात करता है और कहता है कि अंदर आ जाओ। वो बताता है कि बतारी यहाँ आने वाला है। तो वहाँ हमें लाइट और उसी का फिर से सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों चेक कर रहे हो। वो यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है और वो कहता है कि सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं। और वो वहाँ से आगे जाने की तरफ लगती है और वो फिर से अपनी घड़ी चेक करता है कि टाइम तो हो चुका है कि लेकिन ये अब तक मरी क्यों नहीं। क्या ये अब तक मरी क्यों नहीं। क्या मैंने अब तक जितने भी क्रिमिनल्स को मारा है उन्होंने अब तक मेरे ही वो रूल्स फॉलो किए हैं जो मैंने उन्हें कहे थे, और उन्होंने वही काम किया जो मैंने भी उन्हें कहा था। यही वो वहाँ पे लाइट मन में सोच रहा था। और वो यहाँ पे कहता है कि क्या इसके अंदर मैंने कुछ गलत कर दिया। और वहाँ पे रियू ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है लाइट को। तो यहाँ पे हम रियू बातारी का सीन देखते हैं। वो कहता है कि मैं ही बातारी हूँ। वो यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि क्या आप ही बता रही हो, तो हमने आपको हम शक्ल क्यों दिखाई। वो कहता है कि मुझे मैं तुम्हें इसलिए शक्ल दिखा रहा हूँ क्योंकि एल तुम दे भरोसा करने लग चुका है। और वो एल उन्हें फेक पुलिस आईडीज़ देता है। वो कहता है कि अगर तुम कहीं भी बाहर जाओगे तो इन फेक पुलिस आईडीज़ को ही लेके जाओगे और वो बहुत ही ज़रूरी होंगे तुम्हारे लिए। और उसके बाद उसे पता लग जाता है लाइट को कि ये रे पेनबर की बीवी है। तो इसने अपना नाम गलत भी बताया हुआ हो सकता है, इसलिए रियू कितनी ज़ोर ज़ोर से कब का हंस रहा था। और वो कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द इसको पता लगाना होगा कि इसका नाम क्या है और अपना सेल फ़ोन भी बंद करना होगा, और ताकि मेरे पिता का फ़ोन ना आ जाए। और वो सेल फ़ोन भी बंद कर देता है ताकि हेडक्वार्टर से किसी का फ़ोन ना आ जाए। वो कहता है कि अब बस मुझे इसका नाम पता लगाना है असली, और इसका मौत चाहिए। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इससे कुछ ना कुछ पूछना होगा वरना ये मर जाएगी। ये बहुत ही शातिर है, ये उसका मुझे अब पता लग चुका है। रियू कहता है कि एक ही, और रियू ये सब देख सकता था इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से दर्शन। रियू कहता है कि हाँ मैं इसे ख़त्म कर दूँगा, बस तुम अब हाँ बोलो। वो कहता है कि इस लड़की के लिए अपनी आधी ज़िंदगी देना, ना ना मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। हम फिर से एल एंड कंपनी का सीन देखते हैं। वो वहाँ पे चाय पी रहे होते हैं और वो अपनी फेक पुलिस आईडीज़ को देखते हैं सभी। और वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी जान भी बच सकती है। और चीफ कहता है कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये फेक पुलिस आईडीज़ ये हमारी जान बचाती हैं। बाकी सब यही कह रहे होते हैं। और वो उन्हें बेल्ट्स भी देता है जिससे वो फ़ोन कर सकते हैं। और डबल टैप वो उन्हें बताता है कि अगर तुम इसे डबल टैप करोगे तो तुम मुझे फ़ोन आ जाएगा और मैं तुम्हें इमरजेंसी के लिए कॉल बैक भी करूँगा, और कुछ इमरजेंसी हो तो तुम इसे दबा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वो यही बात बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं मात्सुडा का सीन। वो इस बात को गलत ले लेता है और कहता है, वो मज़े लेने लगता है। तो वो चीफ कहते हैं कि तुम प्लीज़ चुप हो जाओ, और वो फिर मात्सुडा निराश हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें फिर से लाइट का सीन दिखाया जाता है शोकोमाकी के साथ। वो उससे बातचीत करता है और उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम, मतलब उससे अपना नाम भी नहीं पूछ सकता क्योंकि अगर मैंने इससे नाम पूछा तो ये मुझे रोक देगी। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा गैप होता है उनके बीच। लाइट उसे रोक कर कहता है कि क्या आप एक रे पेनबर की बीवी हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं रे पेनबर की बीवी हैं। और वो पूछता है कि आप क्या पहले एफबीआई एजेंट रह चुकी हैं जो इतनी डिटेक्टिव। हाँ वो उसे बताती है कि मैं एक डिटेक्टिव एफबीआई एजेंट रह चुकी हूँ। वो कहती है कि आप तो इतनी खूबसूरत हैं तो आप इसके अंदर मत पड़िए। तो वो उसे बताती है कि 3 महीने में हमारी शादी होने वाली थी लेकिन कीरा ने मेरे पति को मार दिया जो कि अभी मेरा फियांसे था। तो लाइट कहता है कि हाँ हाँ बात बन रही है। तो वो कहती है कि उसने मेरे पति को मार दिया, ये बहुत ही गलत किया उसने और मैं उसे अब छोड़ूंगी नहीं।
वो लाइट कहता है कि अगर आप इतनी अच्छी डिटेक्टिव हैं तो क्या आप हमारे साथ यहाँ पे काम करना चाहेंगी, क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप हमारे बहुत ही काम आने आ सकते हो, क्योंकि आपकी डिटेक्टिव स्किल्स। तो वो कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल एक एल की तरह लगते हो, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो ये सुनकर लाइट थोड़ा चौंक जाता है। वो कहती है कि मैं इतनी चीज़ बता सकती हूँ कि हम 3 महीने से इकट्ठे रह रहे हैं, और 3 महीने पहले मैं एक FBI एजेंट थी, और 2 साल पहले अमेरिका में एक किसी काम के वजह से मुझे लाइट एल से मिल पाया। और वो एल उनसे पूछता है कि वहाँ पे कौन है हेडक्वार्टर्स में। वो कहता है कि कोई नहीं है। वो कहता है कि ये तो गलत बात है, और चीफ फिर आइजावा को वहाँ भेज देता है वहाँ जाने के लिए। तो हम देखते हैं लाइट का सीन। वो कहती है कि तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, तुम हमारे साथ क्यों जा रही हो? मैं तो अब हेडक्वार्टर्स जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें अब वहाँ पे कोई काम है क्या? तो वो लाइट कहता है कि मुझे कोई काम नहीं है। तो वो कहती है कि तुम फिर जा सकते हो। लाइट कहता है कि बस कुछ देर और फिर मुझे तुम्हारा असली नाम पता लग जाएगा। वो कहती है कि तुम अपनी घड़ी क्यों बार बार देखते हो? तो रियूक कहता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि दोनों ही पक्ष बहुत तगड़े हैं। वो कहती है कि मैं उस कीड़ा को ख़त्म कर दूंगी। और वो लाइट वहाँ से जाने लगता है। और वो कहती है कि तुमने फिर मुझे अपना नकली नाम बताया था, नहीं तुमने फिर मुझे ये क्यों कहा था कि तुम रे पेनबर की बीवी हो? वो कहती है कि हाँ मैं हूँ रे पेनबर की बीवी, तो तुम क्या कर सकते हो मेरा? तो यहाँ पे लाइट थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे पीछे देखने लगता है। और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो कहती है कि तुम अपनी घड़ी क्यों बार बार देखते रहते हो? तो वो लाइट कहता है कि बस वैसे ही मैं देखता रहता हूँ कुछ टाइम पास के लिए। तो वो कहती है कि 3 महीने पहले हम एक साथ रहते थे, वो एल से मैं मिल चुकी हूँ, और मुझे लगा था कि वो हेडक्वार्टर्स में मुझे आने देगा। तो लाइट कहता है कि नहीं, वो तुम्हें आने नहीं देगा। आइज़ाबा भी वहाँ से अब जा रहा होता है, क्योंकि उसे हेडक्वार्टर के लिए कहा गया था। लाइट कहता है कि वो तुम्हें मिलने नहीं देंगे, और वो तुम्हारे लिए, अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी कोई आइडेंटिटी चाहिए होगी। सोचने दो, तुम अपनी आइडेंटिटी कहाँ से दे सकती हो? वो कहती है कि हाँ मैं, क्या ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा? वो एक चीज़ कह रही होती है। वो लाइट कहता है कि हाँ ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, दौड़ेगा। और वो अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे निकाल के उसे दे देती है, और अपना लाइसेंस उसे दे देती है, जो कि उसने बहुत तगड़ा का चीज़ की होती है। और लाइट यहाँ पे कहता है कि वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हेडक्वार्टर्स वाले, क्योंकि तुम्हारा कुछ प्रूफ वगैरह भी चाहिए होगा हेडक्वार्टर्स की आइडेंटिटी का, और तुम हमारे साथ पहले भी काम कर चुकी है। और वो अपनी आइडेंटिटी उसे दे देती है। और यहाँ पे बारिश होने लगती है, तो आइज़ावा स्नोफॉल होने लगती है जैसे ही वो उसकी आइडेंटिटी देती है। और वो अपना अम्ब्रेला निकाल देता है। वो अम्ब्रेला होता है, इसलिए वो अम्ब्रेला जब डालता है तो वो उन्हें नहीं देख पाता, क्योंकि उसने अम्ब्रेला डाला होता है, और वो उन दोनों को नहीं देख पाता। देखते हैं कि उसका असली नाम वहाँ पे आ जाता है, और आइडेंटिटी वगैरह आ जाती है। हम देखते हैं कि वो उसका नाम लिख देती है 1 जनवरी 2007, ऐसी डेट जिसे कुछ पता नहीं लगा पाएगा। वो कहती है कि तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों देख लेते हो, और मेरी आइडेंटिटी का क्या करोगे? वो कहता है कि हाँ मैं की रही हूँ। तो ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो कहती है कि हाँ अब तक मेरे पिता का फ़ोन भी मतलब आ चुका होगा, तुम बात करना चाहती हो तो क्या? वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हम देखते हैं कि लाइट का सीन, और वो अब मर जाती है, और वो ऊपर की तरफ जा रही होती है जिसे कोई भी देख नहीं पा रहा होता। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एफर्ट्स के लिए